आज का पाठ एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य संख्या 1 से 12 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र, तुम विद्रोही लोगों के बीच रहते हो। देखने के लिए उनके आंखें हैं किंतु वे देखते नहीं, सुनने के लिए कान हैं किंतु वे सुनते नहीं, क्योंकि वे विद्रोही हैं। मानव पुत्र, प्रवास का सामान बांध लो और दिन में सबके देखते प्रवास के लिए प्रस्थान करो। तुम जहाँ रहते हो उनके देखते ही वहाँ से प्रवास के लिए प्रस्थान करो। हो सकता है कि वे समझ जाएं कि वे एक विद्रोही प्रजा हैं। प्रवास का सामान दिन में ही उनके देखते देखते बाहर रखो और संध्या को उनकी आंखों के सामने प्रवास के लिए प्रस्थान करो। उनके देखते ही दीवार में छेद करो और उससे निकल जाओ। उनके देखते ही सामान कंधों पर रखकर संध्या के समय प्रस्थान करो। अपना मुंह ढक लो जिससे तुम भूमि नहीं देख सको, क्योंकि मैं तुम्हें इज़राइली प्रजा के सामने एक चिन्ह के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे जैसा आदेश मिला था मैंने वैसा ही किया। मैंने दिन में प्रवास का सामान बाहर रखा और संध्या के समय अपने हाथ से दीवार में छेद किया। मैं झुटपुटे में कंधे पर सामान रखकर उनके देखते ही चला गया। दूसरे दिन प्रातः मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, क्या इज़राइल की विद्रोही प्रजा ने तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम क्या करते हो? उनसे कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, वह यरूशलेम के राजा और वहाँ रहने वाली समस्त इज़राइली प्रजा के विषय में भविष्यवाणी है। उनसे कहो, मैं तुम लोगों के लिए एक चिन्ह हूँ। तुमने जैसा किया उन लोगों के साथ वैसा ही किया जाएगा। वे बंदी बनकर निर्वासित किए जाएंगे। उन लोगों का राजा संध्या के समय अपना सामान कंधे पर रखकर नगर से चला जाएगा। लोग दीवार में छेद करेंगे जिससे वह बाहर जा सकें। वह अपना मुंह ढक लेगा जिससे वह अपनी आंखों से यह भूमि न देखे। आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 18 वाक्य संख्या 21 से अध्याय 19 1 तक। तब पेत्रुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी न था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर सेवक उसके पैरों में गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आ गया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सहसेवक से मिला।
जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था, उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों में गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए, मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। यह देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हुए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्जा माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कोड़ी कोड़ी न चुका दे। यदि तुम में से हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अपना यह उपदेश समाप्त कर ईसा गलीलिया चले गए और यरदन के पार यहूदिया प्रदेश पहुँचे।